How many times have we heard this? How long do we have to bear it? Is there no escape? मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। पति द्वारा मेरे प्रति व्यवहार ठीक नहीं था। रोज रोज की मारपीट, गाली गलौज, परेशान करना, घर से बाहर नहीं निकलने देना, मतलब मेरा तो रहना बिल्कुल मुश्किल कर दिया था उन्होंने। खाना भी खाती थी तो वो मेरे उतरता नहीं था सर गले में। तो बहुत दुख मुसीबत से गुजरी हूँ मैं अपने आप को बहुत बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बचा के लाई हूँ। पति मतलब मार पीट करते थे, घरेलू हिंसा, इस विषय में दहेज प्रताड़ना का केस लगाया सर। पति ने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। फिर इसके बाद में इन सब चीजों से तंग आकर मैं अपने मम्मी पापा के यहाँ पर आ गई हूँ। और फिर यहाँ पर आने के बाद मम्मी पापा भी ऐसे परेशान रहने लग गए, वो भी दुखी रहने लग गए। मैंने अपने बच्चे की शादी करी थी, उसके करीब 1 महीने बाद से मेरे बच्चे को थोड़ी तकलीफ देने लगे सर वापस ससुराल में। मेरे बच्चे के वहां पे सर ससुराल में उसके जो पति थे वो सर इतना उस पर शक करते थे, मतलब कि दिन में निकलना सर, नाइट में भी मतलब उसको बाथरूम लेटने के लिए भी मतलब नहीं जान देते थे उसको। एक तरह से बंधक बना के रखते थे सर वो। बहुत परेशान हुई सर वो। चेहरे पे तो सर बिल्कुल हंसी थी ही नहीं। तब से मैं यहाँ आई हूँ तो मतलब सर ये समझिए कि आज मैं जिंदा हूँ, नहीं तो अगर मैं वहां रहती तो सर वो मुझे मार ही डालते। बहुत उत्पीड़ित किया उन्होंने मुझे। एक बार तो सर चाकू भी निकाल लिया था मारने के लिए। फिर मम्मी पापा को फोन लगाया, फिर उन्होंने बोला कि तुम मेरी बेटी को यहीं पे छोड़कर जाओ। फिर वो सर बहुत बोला, इसके बाद फिर वो मुझे छोड़ के गए यहाँ पर। फिर मैं तब से यहीं पर रह रही हूँ। मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ा हुआ था सर उस समय, क्योंकि एक तो घर में बच्चा पल रहा था उसके, ऊपर से ये घटना घट गई। उसके बाद फिर उसको ये टेंशन होगी कि पापा जी मम्मी अब ये तो बुजुर्ग होने जा रहे हैं, इनका कोई बनता नहीं है, मेरा पालन पोषण कैसे होगा, इन बच्चों का कैसा होगा। अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस कर रही थी सर, वहां से आई थी तब मैं यहाँ पर। लेकिन तब से मैं ऊषा सिलाई स्कूल से जुड़ी हूँ, तब से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़ा सहारा लग गया है। मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अपने हाथ में पैसे रहने लग गए, मैं जो चाहे वो चीज अपने मनपसंद की खरीद सकती हूँ, अपने बच्चे के लिए भी।
सिलाई स्कूल वाले जो सर हैं, हरीश सर जी, उन्होंने मुझे उषा सिलाई स्कूल के विषय में बताया और तब से मैं उस उषा सिलाई स्कूल से जुड़ी हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज उनकी बदौलत है कि सर आज मैं इस जगह पर खड़ी हूँ। आज मेरा परिवार भी अच्छा है, वो भी सुख शांति से रह रहे हैं और सर मैं भी रह रही हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत फर्क पड़ा है। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लग गए, हम अच्छा खाना भी खाने लग गए हैं और अच्छा हमारा रहन सहन भी चेंज हो गया है सर। और मैं खुद अपना केस भी लड़ रही हूँ इस पैसे से। माधुरी में बहुत फर्क दिखता है सर। पहले वो वहाँ से जब आई थी किसी से बात नहीं करती थी सर वो, लेकिन अब जब से वो ये यहाँ से उषा सिलाई स्कूल से जब से वहाँ से आई है उसके बाद उसकी हिम्मत खुल गई है और वो सबसे बेधड़क होकर बात करती है और सबको ये सलाह देती है कि आप भी मेरी तरह काम सीखो और अपने पैरों पर खड़े हो। सिलाई स्कूल का सहारा नहीं होता तो शायद मुश्किल है सर कि मैं आज इस जगह होती। शायद क्या मालूम सर, मुझे कहीं मजदूरी करने जाना पड़ता है खेत में, जो आज तक कभी की ही नहीं सर। आज मैं कहाँ पर खड़ी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ सर। और जो पति ने जो मुझे इतनी यातनाएं दी, इतनी उत्पीड़ित किया सर, मैं इतने काम में इतनी बिजी हो चुकी हूँ कि मेरे को उन बातों का याद भी नहीं आता। मैं खुश हूँ और अपने पैरों पे खड़ी हूँ और दूसरी लड़कियों को भी सिखा रही हूँ ताकि वो कभी भी किसी तरह से लाचार नहीं हो सके, अपने पैरों पे खड़ी रहें, अपना खुद काम करें सिलाई का। I think the main thing is a lot of pride. I think pride on the part of Usha, pride on the part of the ladies themselves in what they do, and frankly a sense of amazement of how much women stretch when they're given very little. It gives us also a pride because I think there's a word that people don't use that much because in the business world it's not used. The concept of love. We actually love these people. We actually love our country. And it gives us a lot of pride that there's so much resilience at the bottom of the pyramid. Gives me a lot of confidence in the future also. Not because of us, but because of them. Savitri Bairagi's experience of life has been quite the opposite of the battered marriage. Madhuri Karan, the Silai school teacher we visited earlier in the episode, had to escape. मेरा नाम सावित्री बैरागी है। मैं ग्राम धनौरी में रहती हूँ, जिला देवास मध्य प्रदेश में रहती हूँ। हमारे घर में सब समानता मानते हैं और हमको मतलब हमारे पति ने ऐसा नहीं रखा कि हमको बंद के रखा। जहाँ पे भी कुछ काम हुआ हमको वहाँ पे पहुँचाया। हमारे गांव में ये परंपरा है कि हनुमान जी का मंदिर पर लड़की नहीं आ सकती है, इसलिए मेरे गांव ने समिति बनाकर मेरा एक घर बनाया, मतलब एक कमरा बनाया, तो उसमें मैं लड़कियों को सिलाई सिखाती हूँ। ये
जो मकान बनाया है ये भाई ये छोरी उनका सिलाई सावित्री छोरी उनका सिखाए सिलाई और हमारा पूरा काम का अच्छा सीखा है, दिल में अच्छा लगी है। गाँव वाला सभी को हाँ बच्ची बालिका सुधरती है, हाँ सिलाई भी सीखती है। हमारा लड़कियों ने अच्छी सिलाई करेगा पढ़ाई करेगा तो हमारा गांव की वो होगा कानून की भी सब दुरुस्ती बढ़ेगा। मैं उषा सिलाई स्कूल में लड़कियों को ब्लाउज पे कटाना सिखाती हूँ, फिर सलवार सूट भी सिखाती हूँ, फ्रॉक भी बनाना सिखाती हूँ, झबलाउन भी बनाना सिखाती हूँ, आन पेटीकोट भी सिखाती हूँ। मैं इस उषा सिलाई स्कूल को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस लायक समझा और मुझे सिलाई सिखाई और मेरे पैरों पर खड़ा करा। सिलाई सीखने से बहुत फ़ायदा मिला। मैंने मेरी बच्ची को प्राइवेट स्कूल में भर्ती कर दी है और 2 लड़कियां सरकारी स्कूल में जाती है और मैं सोच रही हूँ उनको भी फोड़ के मतलब अगले साल उनको भी मतलब प्राइवेट में डाल दूँगी। बच्चे भी बहुत खुश हैं। मैं बच्चों के भी कपड़े बना देती हूँ, घर के बना लेती हूँ, मेरे खुद भी बना लेती हूँ। मैं उषा सिलाई की मशीन में चलाने में मुझे जो आमदनी मिलती है मैं थोड़ा घर में खर्च कर देती हूँ, थोड़ा बच्चों को खर्च कर देती हूँ और मतलब और कपड़े भी खरीदती हूँ। गांव में बहुत इज्जत बढ़ गई है, लड़कियों मेरे पास सिलाई सीखने आती है। मेरा आगे ये सपना है कि मैं भी अच्छी मतलब मेरी लड़कियों को अच्छा पढ़ाऊं और मतलब आगे बढ़ाऊं। If it is to be for the women, then the perspective of development must change. Because women in our country till date are somewhere on the continuum of tradition and modernity. And when they are in between, they have to look at the house, home and the outside work if there is any income generation activity. I've seen the Usha machines all around us and also know about the Usha Silai program. And in our slum communities in Mumbai, there is so much scope for this. But let me tell you that although there are umpteen number of government schemes, it is not so easy to get to be the beneficiaries, especially for these kinds of downtrodden and distanced populations and communities. So if the Usha takes up that role, I think the Silai will really make into the real Kamai. .32-year-old Sarla Gupta is a proof of the success of that Usha endeavour. मेरा नाम सरला गुप्ता है, मेरी उम्र 32 वर्ष है, मेरे शादी को 11 वर्ष हो गए। मैं गांव रोहनिया की रहने वाली हूँ। मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, मेरा कोई चारा नहीं था आगे बढ़ने का, फिर कोई काम करने के लिए भी यहाँ भी नहीं था। हम लोग अपने माता पिता से अलग हो गए, हालत खराब थी हमारी। मेरे पास कुछ रोजगार नहीं था। मेरे को इंटरेस्ट था पढ़ाई में, मैं 9वीं तक जब पढ़ी, फिर इसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर शादी के बाद भी पढ़ी, 12वीं तक पढ़ी।
मेरे किडनी के ट्यूब में स्टोन हो गया। तो आया बताया घर में कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने बोला कि जाओ आप अपनी दवा दारू कराओ, और मेरे पास कुछ पैसे हैं तो वो भी लिए जाओ। पति की पहले तबीयत ठीक नहीं थी, फिर इसकी तबीयत ठीक हो गई। मैं उस सिलाई स्कूल शुरू कर दिया। मेरे पति को बहुत खुशी हुई। उसमें हमें मेरे पति हाथ बटाना शुरू कर दिया। उषा सिलाई स्कूल के द्वारा ट्रेनिंग हुई, सिखाया गया। यहाँ पे आई तो कुछ कमाने लगी पैसा, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने सुना है आसपास के लोगों को कि बोलते हैं कि ये तो बैठे बैठे खाता है, कुछ कमाता नहीं है, मतलब ये पत्नी की कमाई खाता है। तो मेरी सर तबीयत खराब थी, मैं सुनता रहता था, मेरे को फील महसूस होता था, तो मैं इनकी बात को टाल देता था। तो फिर मैंने भी सोचा कि मेरी जब भी तबीयत ठीक होगी तो मैं भी काम स्टार्ट करूंगा, और मैंने रेडीमेड का काम स्टार्ट किया। रेडीमेड का कपड़ा लाना शुरू कर दिए और श्रृंगार का सामान लाना शुरू कर दिए। इसी से हमारा रोजगार बढ़ने लगा, इनकम बढ़ने लगी। फिर इसी से हमने जोड़ करके अपना पक्का मकान बनवाया, बच्चों को पढ़ाई की। मैं आगे सिलाई स्कूल और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ सब महिलाएं सीख करके अपना सब लोग अपना रोजगार बढ़ाएं, अपना काम करें और सिल करके अपना ये रेडीमेड कटनी का काम लाएं। सब महिलाएं सीखें और ये काम करें, आगे बढ़ें। मैं चाहती हूँ कि और बड़ा मतलब और लोग सीख करके ये सब हमारी और बड़ी स्कूल बन जाए, उषा सिलाई स्कूल और बड़ी हो जाए और आगे बढ़ जाए। मेरे पति को कोई रोजगार नहीं था, रोजगार मिल गया। अपना दोनों खुशी खुशी मिल करके खुशी खुशी अपना मिल करके रह रहे हैं।